हेलमेट मैन का जो नाम दिया गया है वो कैसे दिया गया? दोस्त को जिस तरीके से एक हेलमेट ना होने की वजह से खो रहा हूँ, इस तरीके से भारत के किसी भी नागरिक को मैं सड़कों पर बिना हेलमेट का मरने नहीं दूंगा। जब आप किसी को हेलमेट पहनने के लिए अप्रोच कर रहे थे वो कैसा? जब पहना रहा था निकाला एक दिन लेकर जाके खुश होकर के जा रहे थे। कितने हेलमेट अभी तक आप बांट चुके हैं? भारत को 22 राज्यों को 70,000 हेलमेट बांटा। भारत में एक्सीडेंट से कितनी जीडीपी लॉस? साल 5 लाख करोड़ जीडीपी का नुकसान हो रहा है। आर्मी मैन छुट्टी पर जब घर आते हैं तो अक्सर हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। ये घर जाने के दौरान, छुट्टी के दौरान जो हमारे जवान हेलमेट नहीं पहने, हम अपने जवान को खो रहे हैं। इस शादियों में जो सालियाँ जूते चुराया करती थी तब ये गाना गाएंगे लोग कि भाई हेलमेट दे दो पैसे दे दो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा और आई थिंक जागरूकता ऐसा लगे कि हम एक जिंदगी मतलब उसको दे रहे हैं। टीबी से बचने के लिए कोई हेलमेट बनवाया आपने आज तक? मैं इस चीज में कामयाब नहीं हो पाया। घोड़ी में जब सवार होते हैं लोग तो सेहरा पहनते हैं। राघवेंद्र जी ने क्या पहना? ये है कि मैं भले अपने सेहरा में हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन कई ऐसे सेहरे सेहरे को पहनने लायक बना दिया दूल्हे को, कई सारे यूथ को। हेलमेट को कैसे पहनना चाहिए? इस तरीके से सुरक्षा को लेकर के भी हेड मैपिंग होना चाहिए बच्चों का, कि हाँ हेड मैपिंग के माध्यम से हेलमेट दें कि उसके हेड की साइज क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी आप कल्पना भी करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई मैं किसी से आज मिल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और उसकी सिक्योरिटी की अगर बात करें, ज़िंदगी की सिक्योरिटी की बात करें तो वो बहुत बड़ा अहम रोल रखता है अपनी ज़िंदगी में। हमारे साथ हैं हेलमेट मैन राघवेंद्र जी। मैं उनका स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपसे हमारा ये सवाल है कि हेलमेट मैन का जो नाम दिया गया है वो कैसे दिया गया और कहाँ से ये जर्नी शुरू हुआ? कैसे मतलब इसका जो आपने रूपरेखा बनाया और ये कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपने यहाँ से शुरू किया? पहले तो सर धन्यवाद करता हूँ वर्ल्ड नंबर 1 या न्यूज का कि मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ वो भी आपके साथ बात करने के लिए। और ये कोई मेरे लिए सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और युद्ध आपने महाभारत से भी सुनी होगी, जहाँ पर कि आज कृष्ण जी खुद एक सारथी बन करके जो अर्जुन को उन्होंने कि युद्ध के लिए वो सारे चीज़ें मतलब उनको चुनौतीपूर्ण उन रूबरू करवाया और उसमें विजय दिलाई। तो उसी तरीके से मेरे लिए भी जो इस सड़क दुर्घटना, इस अदृश्य युद्ध की जो शुरुआत है मेरे मित्र से, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण की भी मित्रता थी जी। और उसी तरीके से जो मेरा दोस्त का नाम भी कृष्ण कुमार था और अपने माता पिता का एक लौता चिराग था जी। और 20 साल मन्नतों के बाद हुआ था। और अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए उस माँ ने, भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहाँ अपने पुत्र की मन्नतें ना मांगी हो, लेकिन जब 20 साल बाद पुत्र की प्राप्ति होती है और उस माँ ने अपने पुत्र का भी नाम कृष्ण कुमार रखा और उस माँ को नहीं पता था कि 24 साल की उम्र में अपने एक हेलमेट ना होने की वजह से पुत्र को खोना पड़ेगा। और यही हुआ इस नोएडा एक्सप्रेसवे पर। जो मेरा दोस्त था, किसी गाड़ी ने हिट किया और उस वक्त हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। और उस माँ को पहली बार मतलब 65 से 70 साल की उम्र में एक 10 रुपए की झोली में 20 लाख रुपए लेकर के जुआ खेलने के लिए इस नोएडा के कैलाश अस्पताल में आई। और जो कि एक तो था कि पैसे के भरोसे हमें अपने पुत्र को वापस लेकर के जाना है, और दूसरा उनका भरोसा उस भगवान के भी ऊपर था कि अगर भगवान ने अगर मुझे पुत्र दिया है तो उस पुत्र को एक दिन वापस भी सही सलामत मुझसे बात भी जरूर कराएगा। लेकिन 8 से 10 दिनों तक वो माँ इंतजार करती रही अस्पताल की चौखट पर, जहाँ की पैसे भी काम नहीं आए, ना ही भगवान की दुआ काम आई। और जिस शहर में अपने पुत्र को सपने के लिए भेजी थी, उसी शहर में अपने पुत्र की जलती हुई लाशें देखी। हालांकि मैं वहाँ तक नहीं जा पाया। और उस माँ की आंखों में रक्त के आंसू मतलब आंखों से थे, जहाँ की आप देखते हैं आंसू एक पानी के होते हैं लेकिन वो रक्त के आंसू थे। और बिल्कुल, और यकीन मानिए जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे के इतिहास न दुनिया ने सुनी न लोगों ने सुना। उस माँ को मैंने वचन दिया कि मैं अपने दोस्त को जिस तरीके से एक हेलमेट ना होने की वजह से खो रहा हूँ, इस तरीके से भारत के किसी भी नागरिक को मैं सड़कों पर बिना हेलमेट का मरने नहीं दूंगा। और तब से शपथ लिया कि मुझे भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना है और सड़क हादसों के खिलाफ एक लड़ाई लड़कर इस पर मुझे जीत अपनी
तारीख लिखनी है। तो वहाँ से हेलमेट का जो है आपके जहन में आया। जी, तो हेलमेट का ठीक है, जहन में आया, एक आना, एक नए आदमी के लिए हेलमेट पहनना है और लोगों को पहनाना है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बारे में फिर आपका जानना, ये हेलमेट को जो जन्म दिया है, ये कब दिया था और किसने दिया था, ये बताएं हमसे। ये हेलमेट तो देखिए, जैसे ये यूरोपियन कंट्री से उस समय शुरुआत हुई, और पहले युद्ध जो लड़े जाते थे उस वक्त जो योद्धा होते थे वो हेलमेट पहन करके युद्ध भी लड़ते थे। ये पुरानी तो एग्जैक्टली तो अब जाहिर सी बात है कि आप अगर 4 व्हीलर में अगर गाड़ी पे जा रहे हैं तो आप 4 पहिए पर नहीं बल्कि 4 कंधे पर हैं। उसी तरीके से जो 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो एक तरीके से आप 2 पैरों पे नहीं है, 2 नाव पे आप सवार हैं, जिंदगी और मौत के। अगर उसमें आपकी अगर सुरक्षा की प्रिपरेशन नहीं होगी, तैयारी, तो हमारे भारत की जो सड़कों पर आप देख रहे हैं, एक दिन में जिस प्रकार 1300 हादसे हो रहे हैं और शाम होते होते 500 चिताएं जल रही हैं, और इस वक्त मैं भारत की सड़कों पर 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। जी। तो इस हेलमेट्स को लोगों ने हमारे सिस्टम के अंदर भारत का सिर्फ चलान तक और सिर्फ लोगों की मतलब एक यातायात नियमों के तहत ही सीमित कर दिया, लेकिन कभी इसमें ज़िंदगी को तबाह होना या ज़िंदगी को मतलब एक परिवार की क्या वैल्यू होती है, वो वहाँ तक कभी कोई परिवार डेप्थ में कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे लिए ये हेलमेट की जो शुरुआत हमें लगता है कि जो आज से 1200 सेंचुरी की बात करें या 600 सेंचुरी की, जब भी कोई युद्ध होता था बगैर हेलमेट का नहीं होता था। एक योद्धा हमेशा, और आज भी हमारे देश के आर्मी के जवान को देखिए, बॉर्डर की सरहद पे तो बिना हेलमेट कोई नहीं। यहाँ तक कि क्रिकेट के भी मैदान में देखेंगे तो हेलमेट पहनकर की वो चीज़ है। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो वहाँ 90 ईयर का अगर बुजुर्ग व्यक्ति घर से सिर्फ साइकिल लेके निकलता है तो मस्तक पर हेलमेट लेके निकलता है, क्योंकि सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। और हमारे भारत के अंदर अगर किसी को साइकिल पर हेलमेट लगाने के लिए कह दीजिएगा तो आपको बुद्धू और पागल समझेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही आ रहा था कि इस भारत में किसी भी चीज को, यहाँ क्या है कि जब तक कोई दुर्घटना ना हो जाए तब तक वो लोग जागृत नहीं होते। जब आप इसको हेलमेट के एक विजन को लेके चले तो कहीं ना कहीं आपको कैसा लग रहा था और उस समय क्या दृश्य रहा होगा जब आप किसी को हेलमेट पहनने के लिए अप्रोच कर रहे थे और हेलमेट के बारे में आप बताते थे, तो वो जो आपका एक तरह का कोइंसिडेंट है, एक तरह का जो अप्रोचेबल है, वो कैसा रहा? वहाँ कैसे आपको फर्स्ट जो पहला बंदा होता है ना कि पहले बंदे भाई इसको मैंने हेलमेट पहनाया और इसने एक्सेप्ट किया, मुझे अप्रिशिएट किया, या फिर उसने मुझे मेरे साथ उसमें दुर्व्यवहार किया, तो कैसा रहा वो जो लाइफ रहा आपका? और शुरुआती दौर में ये बिल्कुल आपकी बात सर क्वेश्चन भी अच्छा है, और आपने मुझे वो याद भी दिला रहे हैं कि जब मैं शुरुआती दौर में हेलमेट लेके, पहले तो मुझे हेलमेट के बारे में रिसर्च करने थे कि किस तरह के हेलमेट होने चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि जिस दुकान में मैं गया था हेलमेट लेने के लिए, हमने कहा कि भाई, क्योंकि उस समय 100 रुपये के हेलमेट हुआ करते थे जी, आज से 11 वर्ष पहले, और लोग सिर्फ पुलिस चालान से बचने के लिए पहनते थे जी। तो उस समय मैंने बोला भाई आपकी दुकान में कितनी हेलमेट है, तो उन्होंने कितने की पूरी कीमत की होगी, तो वो सोच में पड़ गया दुकानदार, बोले क्या है, तो वो सोचते सोचते फिर बोला कि यही मतलब पूरी, मैंने बोला जो भी हेलमेट दिखाई दे रहे हैं इसकी पूरी कीमत, तो उनके दुकान में 1 लाख, आज भी मुझे याद है कि 84,000 की हेलमेट थी। हमने कहा ठीक है आप पूरा पैक कर दीजिए। वो बड़ा सोच में पड़ गया कि ऐसा तो नहीं कि मेरा दुकान बंद करवाना चाह रहा हो, या ऐसा है कौन बंदा कि एक बार में पूरी दुकान की हेलमेट खरीद लिया, दुकान की हेलमेट ये क्या करेगा ऐसा सारा आदमी। तो बड़ा सोच में भाई कहाँ से आए हैं क्या है, तो मैंने उनको पूरी जानकारी दी। मैंने बोला कि ठीक है ये हेलमेट आप पैक कर दीजिए और ये लीजिए पेमेंट। तो भी बड़ा आश्चर्य रहा, लेकिन मैंने कहा कि इसको मैं 4 दिन में हेलमेट लेके जाऊंगा, धीरे धीरे मुझे इसको हेलमेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं जब उसका हेलमेट लेकर के पहली बार वहाँ लेकर के पीछे पीछे वो भी आया, तो देखा पहला बंदा कौन था सर? जी, ये पटना में आज भी याद है, इस चीज़ को मैंने वहाँ हाई कोर्ट के पास हमने हेलमेट दिया हुआ था, और दुकान वाले का नाम भी मतलब उस समय उनका राहुल नाम था। अच्छा, सारी हर चीज़ें, और हालांकि वो देख भी रहे थे कि हाँ ये कैसे, और वो चुपचाप देख रहे थे मतलब कि हाँ कैसे लोगों को हेलमेट, और कोई हेलमेट कर रहा था, जब पहना रहा था कोई कहा था 1 दे दो 2 दे दो, लोग जाके खुश होकर के जा रहे थे। लेकिन उनको मैंने ये बताया कि भाई मैं अपने मित्र को तो नहीं बचा पाया, लेकिन आपको मैं अपने मित्र समझ करके हेलमेट दे रहा हूँ। तो वो जो पहले दिन का जो तजुर्बा था, वो फिर जैसे ही मैं फिर दुकान में पहुंचा तो मेरे चरणों में मतलब सीधे वो चीज़ें हो गए। वो बोले सर आपको मैंने पेमेंट, उसने 5,000 और कुछ कम भी किए कि हम ऐसे पहली बार देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मतलब अपने मित्र को खोने के बाद से आज हेलमेट दे रहा है, देश के लिए इतना सोच रहा है, देश की सिक्योरिटी। उस समय तो मैं न्यू बर्न बेबी था, उस समय ये पता नहीं कि भाई देश के लिए मैं क्या करूँगा, वो समय पहला था। लेकिन वो तजुर्बा जो धीरे धीरे मेरे हेलमेट देने से कई लोगों की फिर जिंदगी बच रही थी, वो मेरे घर तक वापस आ रहे थे। तो ये सिलसिला कब, मतलब कई बार ऐसे न्यूज आर्टिकल भी हैं जो मेरे बारे में
लिख देते हैं हेलमेट मैन अपने, जस्ट लाइक बैंक करप्टेड, ठीक है, ये सारा चीज़ें, ड्रंकर मतलब हेलमेट, जस्ट लाइक जैसे कोई शराबी होता है जो कि शराब के लिए वो अपना कुछ भी बेचने को तैयार, उसी तरीके से मेरे अंदर जो न्यूज़ वाले ने लिखा कि हेलमेट मैन एक शराबी की तरह है कि जो जिंदगी बचाने के लिए जो नशा अपना घर द्वार सब कुछ बेच दिया, ये इसको लोगों के अंदर पैशन है, मतलब आप कुछ भी बैंक करप्ट हो जाना, मतलब अपने देश के लिए चीज़, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि जब भी सड़क दुर्घटना को मतलब हम देख रहे हैं, हम या विकसित राष्ट्र की हम कल्पना कर रहे हैं, तो सड़क दुर्घटना उसमें एक आपातकालीन की तरफ चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है, और एक सामान्य नागरिक मर रहा है तो हमारे देश का राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपीज का है, और हर साल 5 लाख करोड़ जीडीपी का नुकसान हो रहा है। तो ये जो मेरा सिलसिला है, जो पिछले 11 वर्षों में जो हमने 70,000 हेलमेट बांटा, और खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि अभी 40 लोगों की जिंदगी बचा चुका हूँ। ये अभी तक आपका पटना से लेके दिल्ली कन्याकुमारी तक आपने अभी तक 70,000 हेलमेट बांट चुके हैं। भारत के 22 राज्यों लोगों के जिंदगी के साथ आपने इतना बड़ा योगदान दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, और इसलिए शायद हमने आपको जगह जगह देखा है कि भाई हेलमेट मैन आ गए तो बड़े लोग प्रोत्साहित होते हैं, और ऑटोग्राफ भी लेने के लिए कई लोग खड़े रहते हैं कि हम हेलमेट मैन से कुछ सीखेंगे। लेकिन इस दरमियान में जब आप निकले देने के लिए, तो क्या कुछ लोगों का क्वेश्चन इस तरह का भी था कि ये कौन सा हेलमेट है, क्यों पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इस तरह का कुछ सवाल, अच्छे सवाल भी होते हैं, कुछ वाहियात सवाल भी होता है? बिल्कुल, हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं, अगर जो पॉजिटिव होते हैं तो उनको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे जैसे मेरी इस तरह के कार्य की योजनाओं को देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे मौत भी देख रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि किस तरह का हम हेलमेट का इस्तेमाल करें। ये बात सही है, आज भी हमारे भारत में ऐसे 80% लोग डुप्लीकेट ही हेलमेट लगा रहे हैं, सिर्फ पुलिस चालान से जो बचने के लिए। लेकिन अब जो धीरे धीरे राइडर्स की अच्छी सोच बदल रही है, और वो सोच रहे हैं कि अस्पताल की भारी फीस देने से अच्छा है कि हम हेलमेट का अच्छा चुनाव करें, जो कि जो मेरी वीडियो के माध्यम से IAS स्टैंडर्ड्स के बारे में हेलमेट को देखते हैं, और वो हमसे सुझाव भी लेते हैं। और मेरा ये रहता है कि मैंने सिर्फ एडल्ट के लिए नहीं, बल्कि छोटे बच्चों के लिए, जो हमने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट से, जो 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का हमने कानून पास करवाया, क्योंकि जिस प्रकार जो माता पिता हैं अपने बच्चों को जूते चप्पल पहना रहे हैं, वो बचपन से हेलमेट की भी आदत दें, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, आप जैसे देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स ही स्कूटी बाइक दे रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप स्कूटी बाइक देने से पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि आपके बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन चुकी है, और एक अच्छी क्वालिटी का आप हेलमेट साइकिलिंग वाला भी खरीद रहे हैं, तो बच्चे के अंदर एक ब्रांड की जैसे शर्ट ड्रेस पहन रहे हैं, अगर उस तरीके से वैसी सोच अगर स्टैंडर्ड्स हेलमेट्स के प्रति जा रही है, तो एक अच्छा बदलाव भी है। एक फॉर्मेलिटी के बेस पे नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के बेस पे इसको यूज करना चाहिए। फॉरेन कंट्री में जैसे वो कुछ योगा करते हैं, किसी भी हर जगह पे हेलमेट का यूज किया जाता है, पर हमारे देश में बहुत सारा लापरवाही होती है, और बहुत ज़्यादा प्रशासन को बचने के लिए, प्रशासन भी इस मामले में कहीं ना कहीं ढिलाई दिखाई देता है कि वो चालान काटते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती लोग पे हेलमेट पहन लेते हैं और वो अपने आप को बचाते हैं। सर, मेरे मन में एक बड़ा फनी सा सवाल है, और जब आपने हेलमेट खरीदा और इतने हेलमेट बांटा, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर आपसे जुड़ा होगा, और आपने बोला होगा कि भाई एक अच्छा सा हेलमेट बनाओ। तो क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि जब एक शराबी शराब पीकर घर लौटता है, वो चाहता है कि हम बीवी से कैसे बचें, तो क्या बीवी से बचने के लिए कोई हेलमेट बनवाया आपने आज तक? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग डर के मारे घर पहुंचने से पहले डरते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई हेलमेट हमें मिल जाए, भाई हम बच जाए किसी तरह, रात को जाके सो जाए। तो देखिए, मैं भले ही ये बड़ा अच्छा है आपका, मैं इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीवियाँ हैं जो कि मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरों को, इस चीज़ों को देखती हैं, इस युद्ध को, और जिस तरीके से मार्मिक स्थितियाँ वो मेरे बारे में मौत के आंकड़े को देख पाती हैं, तो अपने पति को कहती हैं कि आप बाहर मत पियो, आप घर में आओ, बल्कि अलाउ है, आप बार बना दो घर के अंदर, लेकिन बाहर मत आवारा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस तरीके से आओगे, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इन जो घर में 2 बच्चे हैं, इनकी शिक्षा अधूरा, शायद इनके लिए भी पिता का साया उठ जाएगा, तो इसके लिए जरूर सावधान हो गए। तो और उनका बड़ा मतलब बहुत ऐसे जो बहन भी हैं जो अपने पति को खो चुकी हैं, आज भी एक योद्धा की तरह मेरे साथ लड़ाई लड़ रही हैं। बहुत ऐसी माँ है, क्योंकि हर साल जो 2 लाख लोग मरते हैं, उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग, तो वो माँ है, वो कहती है कि आप अपना मिशन ना रोको, बल्कि मैं आपके साथ हूँ। तो इन सब चीज़ों से लेकर के आज उनका सपोर्ट जरूर मिल रहा है, क्योंकि मेरा सिर्फ
हेलमेट बांटना ही नहीं रहा बल्कि उन पीड़ित परिवार से भी मिलना। जी जी। तो आज वो परिवार हमारे साथ एक शक्ति के रूप में जुड़ा हुआ है जी। और इस चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बदलाव जो है एक योद्धा के रूप में मैं उन पीड़ित परिवारों की अधिक संख्या देख रहा हूँ। आज मैं जाता भी हूँ अलग अलग शहरों में, बहुत ऐसे बच्ची होती है जो अपने पिता खोने के बाद आज ऐसे वॉलेंटियर्स है जो वो बोलती है कि सर आप मुझे कुछ ऐसा टास्क दो इस शहर के अंदर कि मुझे क्या करना है, तो वो उसको बदलने के लिए तैयार रहती है। तो ये मैं देखता हूँ कि हमारे भारत के अंदर, क्योंकि जो इंसान के मतलब मरने के कई सारे रास्ते हैं लेकिन जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जो बलिदान वो माँ ही दे रही है सड़क हादसों में मौत का। तो और लंबी उम्र की दुआ भी, मंदिर हो चाहे भगवान हो, कोई भी धार्मिक जगह हो, वहाँ वही सबसे दुआ भी मांग रही है। अगर उनको इस सड़क दुर्घटना के बारे में जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही हैं तो वो कहीं ना कहीं एक योद्धा की तरह अपने परिवार के लिए अलर्ट भी हो जा रही हैं। और भले उनका पति के पास हेलमेट हो या ना हो, जो दारू भी पीने जाते हैं उनके लिए हेलमेट खरीद के लेके आ रही हैं और हर माँ अपने बच्चों को बचपन से हेलमेट देने के लिए तैयार हो चुकी है, तैयार होते हैं, क्योंकि वो भी एक योद्धा बनना चाह रही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं जैसे हमारे बीच में हमारे फ्रेंड्स भी बहुत, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, 2-4 फ्रेंड्स जैसे ऐसे लोग बोलते हैं यार हमारे लिए भी कोई स्पेशल फ्रेंड बना दो जो हम शायद पहन के जाएं और गर्लफ्रेंड हमारी इम्प्रेस हो जाए और या तो हम ये तो मेरे ही ऊपर ये हेलमेट लेने के तैयार रहते हैं कि यार अपने ही वाला ही हेलमेट दे दो बहुत अच्छा स्टाइलिश, ऐसे हेलमेट दे दो मुझे, क्योंकि लोगों की शक्ल मेरी ऐसे अगर हेलमेट निकाल दूं तो नहीं पहचान, लेकिन ये हेलमेट में शक्ल लोगों को ज्यादा पसंद रहती है जी। ये बड़े अच्छे स्टाइलिश लगते हो। तो इसी तरह का ये हेलमेट है चीज हो जाए। और जिस ब्रांड का आई थिंक ये हेलमेट है सबसे ज्यादा बिकने वाला भी, मतलब आज लोगों तक पहुंचना, मैं खुद ही देखता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि आज से मैं भी हेलमेट पहन बन गया। मेरी तरह ही हेलमेट पहन के लोग आज घूम रहे हैं, कार भी चला रहे हैं, इधर उधर यात्रा भी कर रहे हैं। कभी सर जैसे हम फ्रेंड सर्कल में होता है कि भाई ये जो हेलमेट है कुछ ऐसे हेलमेट हमें भी बना के दो ताकि हम कुछ ऐसा करके जाए, जिसके घर में गर्लफ्रेंड है या भाभियाँ हैं जैसे भी हैं, कई बार पेरेंट्स भी होते हैं, तो बचने की जो वो रहता है उसका सही उपयोग न करके हम उसको अपने आप को बचाने के इसमें रखते हैं। तो क्या कभी ऐसा कोई कोइंसिडेंट हुआ है आपके साथ किसी फ्रेंड सर्कल में इस तरह का? नहीं अजय, उनको बड़ा शिकायतें रहती है यार हमारे हेलमेट लगाने से जैसे बाल झड़ गए, कुछ चीज़ें, मैं जल्दी गंजा हो गया, बीवी भी आज वो उदास हो, और आप हेलमेट के लिए जागरूकता कह रहे हो, देखो हेलमेट लगाने की वजह से मेरे वो बाल झड़ गए, ख़त्म हो गए। तो मैं उनको ही कहता हूँ कि देखो जी हेलमेट कभी बुरा नहीं होता है, बशर्ते हम गलत चुनाव कर लेते हैं। जैसे आप पैरों में जूते पहनते हैं तो जब तक कंफर्टेबल एज ए फिट नहीं होता है तब तक उस जूते को दुकानदार को बार बार बोलते हैं कि ये फिट नहीं आ रहा है। सेम उसी तरीके से हेलमेट के लिए भी हेड मैपिंग होता है। आप कोई भी हेलमेट डाल लेंगे, आप जैसे 70 से 80 की स्पीड में चल रहे हैं तो आपका हेड ये 25 kg 30 kg तक वेट वजन बना लेता है हवा की रफ्तार की वजह से, तो आपके बाल के साथ लड़ता है। लेकिन जो हेलमेट आप सही पहनते हैं, अगर टाइट होगा, बहुत लोग आप देखो रुमाल पहन करके हेलमेट लगाते हैं तो उनके बाल के साथ घर्षण नहीं करता है, तो वो क्या है कि वो अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो उनके बाल भी बच जाते हैं और उनको अपने सेहत के बारे में या हेड के सब कुछ पता रहता है। एक अच्छा एक स्मार्ट रोड यूजर भी रहते हैं, तो उनके बाल हमेशा 70 साल तक भी यूं जस के तस रहते हैं। क्वालिटी भी मेंटेन, क्वालिटी भी रहता होगा कहीं ना कहीं। जाहिर सी बात है कि अगर आप 1000 रुपए से ऊपर का हेलमेट अगर चुनाव करेंगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अगर पुलिस चालान से सोच करके आप हेलमेट पहनेंगे तो न शीशे की अच्छी, क्योंकि आपके आंखों भी खराब हो जाते हैं रेडिएशन के कारण, जो अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की रेडिएशन आपको सूर्य का पड़ता है, क्योंकि घटिया क्वालिटी के हेलमेट्स जो वाइजर होते हैं उसके वजह रिफ्लेक्शन बहुत आपकी आंखों को पूरा असर हो सकता है आपका अस्पताल। लेकिन एक अच्छी क्वालिटी हेलमेट में जाते हैं तो वो उनका जो साइंटिफिक होता है हर चीज़ थिंकिंग, वो जैसे वेट भी 800 से लेकर 1200 ग्राम के अंदर रहता है ताकि स्पाइनल आपके गर्दन के ऊपर प्रॉब्लम ना हो, और आप किसी भी चाहे बरसात हो चाहे आप कितना भी बड़ा मतलब धूप का रिफ्लेक्ट हो तो आपको हर तरीके से वो सेफ्टी हेलमेट करता है। एयर का भी ट्रांसपेरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें होता है कि आज जो ज्ञान के ब्रह्मांड पे जब गूगल का कब्जा हो रखा है, जब गूगल हर तरीके का इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, तो फिर लोगों को थोड़ी बहुत तो कर ही लेना चाहिए सर्चिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब आप दूसरों से या कोई इन्फॉर्मेशन देने आए तभी आप लें। अगर आप इस तरीके से अलर्ट रहते हैं तो आप अपनी सुरक्षा, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे बड़ा कोई डॉक्टर भी नहीं कहता है। सर ये जब आपने हेलमेट एज ए हेलमेट मैन चले और आज जो है ख्याति प्राप्त है, तो आप गडकरी जी से जो प्रभावित हुए, गडकरी जी से कब आपका मिलने का वो बना और कैसे उनसे प्रभावित हुए? इतने बड़े मंत्री हैं और बहुत अच्छे रेपो रखते हैं, उनसे कैसे आपका मुलाकात हुई और आज यहाँ आज आर्मी में हो या किसी भी जगह पर अच्छे जगह पे जो है आप ये जो सेफ्टी डिवाइस इसको देख रहे हो, ये कैसे हुआ?
देखिए, मैं कोई ऐसे कार्य मतलब नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है और इस युद्ध के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक युद्ध आप होता है नहीं कि आप पर्सनल लड़ेंगे, जैसे आप लड़ते हैं, तो युद्ध आप कोई सी भी युद्ध लड़ेंगे तो आप किसी न किसी की नज़र में आप हमेशा रहेंगे। और हमेशा जो लोग देखते हैं कि देश के प्रति आप समर्पित हैं, आपका युद्ध है और रियल में भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। तो मुझे पहली बार 2019 में मुझे भारत सरकार द्वारा गडकरी जी का ट्वीट आया कि हाँ, ये रियल हीरो सब कुछ है। उन्होंने मेरी जर्नी शेयर की। उस समय आई थिंक मेरा 25,000 हेलमेट बांटने का रिकॉर्ड था और ये चीज़ें, तो उन्होंने बड़ा मेरी तारीफ, कई सारे न्यूज आर्टिकल थे। तो मुझे भी अच्छा लगा कि भाई देश के परिवहन मंत्री जी आज मेरी कार्य वहाँ तक भी पहुंची ट्वीट। और मतलब ये धीरे धीरे जब कारमा आप जैसे राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार तक पहुंचना, क्योंकि जब मैं कार्य कर रहा था इस वक्त हर कोई हंसने वाला ही था, क्योंकि इसमें कोई आपका कोई गुरु नहीं था, कोई इस तरीके से एड्रेसिंग नहीं करने वाला था। अब ये क्या था कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी कि मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया, लेकिन जो हमारे भारत के और नागरिक हैं वो अपने मित्र को बचाने में जरूर सफल होंगे जब वो हेलमेट के प्रति मेरी जागरूकता, जो मेरी एक आवाज बनेंगे। तो ये मेरी आवाज जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आज जमाना है, तो आज उन तक भी पहुंचा। और इस चीजों को, इस युद्ध के बारे में आर्मी तो हर दिन 365 दिन युद्ध लड़ रही है जी, लेकिन एक उस युद्ध को भी देख रही है कि जिस युद्ध में बिना कोई लड़ाई लड़े और हम अपने जवान को खो रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे 2019 में 20 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रितपाल सिंह ने मुझे आमंत्रित किया जी, आपका वो आर्टिकल भी छपा था जी जी, कि उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 महीने में 8 पत्नियां जो मेरे सामने विधवाएं हैं और ये जवानों के रोड एक्सीडेंट्स में शहीद हुए हैं, क्योंकि हर साल 1200 जवान रोड पर शहीद होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये किसी जंग में नहीं, मतलब एक ये जो हमारे 8 पत्नियां जो विधवाएं हैं, ये घर जाने के दौरान, छुट्टी के दौरान जो हमारे जवान हेलमेट नहीं पहने थे, तो उन्होंने कहा कि भले ही भारत को आर्मी की जरूरत है, लेकिन आर्मी को अब हेलमेट पहनने की जरूरत है। तो आज मैं भारतीय सेना के साथ भी हूँ और आज देश के परिवहन मंत्री जी कई बार अलग अलग डिबेट में मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, वो भी मुझे, मैं हेलमेट में ही जा करके मिलता हूँ मिसाल के साथ कह लो। तो उनको भी लगता है कि हाँ, ये अगर बदलाव लाना है तो पागलपन होना जरूरी है। और उन्हें लगता है कि ये हेलमेट में, जैसा, क्योंकि मैं देखिए कोई 2 व्हीलर चलाता नहीं, 4 व्हीलर चलाता हूँ और कार में भी हेलमेट पहन के चलाता हूँ, फ्लाइट में भी, मेट्रो में भी यात्रा करता हूँ। तो मैं फर्क नहीं समझता कि लोग क्या कहेंगे, क्या हंसेंगे। जो मेरी लड़ाई है बस उस लड़ाई, क्योंकि आप देख ही रहे कि 70,000 हेलमेट बांटने में मैं 40 लोगों की जिंदगी बचा चुका हूँ। आज करोड़ों लोगों तक अपना मैसेज, मिशन इंडिया से बाहर भी विश्व के पटल पे पहुंचाना। तो मैं चाहता हूँ कि हर युवा इस सदृश युद्ध की पहचान करे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, एक सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक खुद में एक स्मार्ट रोड यूजर बन करके इस लड़ाई का हिस्सा बन सके। एक आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट पाया है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है जब आप आर्मी कैंप और इन सब जगहों पे भी आपने इतनी अच्छी मोटिवेशन दिया। ये बात सच है कि वो छुट्टी पे आते हैं और लापरवाह होते हैं और जहाँ पे जंग होना चाहिए उससे पहले वो इंतकाल हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो ये बड़ा मतलब एक अलग सा दुर्घटना एहसास होता है, हमें भी होता है कि पूरे भारत को अफसोस होता है। वहाँ पे आपने एक जो है एक भगवान श्री कृष्ण की तरह आपने जो ये मुहिम छेड़ा है, जो आप ये कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा संदेश है देश के लिए, बहुत अच्छा किया आपने। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप अपने घर में एंट्री करते हैं और हेलमेट पहन के एंट्री करते हैं, तो माता पिता या बच्चे घर में होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, वो ये हेलमेट तो मैं जब घर से बाहर निकल के जब कार चलाता हूँ तभी हेलमेट तो वो देखते हैं माता पिता भी। अब तो खैर माता जी नहीं रही, वो कैंसर में पिछले साल अभी डेथ कर गई। तो उन्होंने कहा कि भाई भले ही मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे नाराज नहीं या नाखुश नहीं रहना है, क्योंकि तुझे दुनिया की हर माँ आशीर्वाद देगी, तूने ऐसा कार्य किया। उनके आशीर्वाद से ये मेरी जर्नी वो चीज़ें हैं। तो जब भी मैं कार चलाता था तो कहते आज हेलमेट मतलब खुद ही बांध करके बैठ जाता था। ये कभी कभार मैं गाड़ी के पीछे हेलमेट रहता था, वो खुद ही करती है अब तो हेलमेट लगा लो, क्योंकि हेलमेट एक सुरक्षा। इस माता पिता को भी कभी कहते हैं ना, सड़क के बारे में जब मुझे भी आज जाने थे, जब मैं लड़ाई लड़ा तब इसके बारे में डीप अपने मित्र को होने के बाद समझा। लेकिन वो माता पिता एक घर में, जैसे गांव दूर दराज में रहते हुए, वो मोबाइल फोन भी नहीं चलाते थे, लेकिन मेरे माध्यम से इतनी बड़ी उनकी जो एक कथा में कोई कहानी नहीं याद होगी या राम कथा, शायद महाभारत कथा न जान पाए, लेकिन मेरे बारे में उन्होंने देख करके, सुन करके वो चीज़ें, वो इतनी सारी चीज़ें कंटेंट याद रखे थे, या उनको हमेशा कि यहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पूछना। तो एक मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन होता था कि माता पिता का पूछना और उस तरीके से खुद कहना कि नहीं हेलमेट तो तुम्हारा अच्छा ठीक है, गाड़ी में या कहीं घर भी अगर भूल जाता था, अरे वो हेलमेट रख दो गाड़ी में या कुछ भी, तो हमेशा ही लट रहे थे। तो उनकी तैयारी खुद थी कि हमारा बेटा एक योद्धा है और योद्धा की तरह इसका यही है कि जब
हेलमेट के रूप में उनको लगता था कि अलग एक अवतार में रूप में आ गया है और बस इसको लड़ाई बिल्कुल लड़ने दिया जाए। राघवेंद्र जी एक शादीशुदा बुलाई है। दुनिया देखती है कि घोड़ी पे जब सवार होते हैं लोग तो सेहरा पहनते हैं, राघवेंद्र जी ने क्या पहना था? उस वक्त तो सर मेरी 2015 में एक्चुअली शुरुआती दौर में जब हेलमेट बांटना शुरू किया था तब थोड़ा सा पेरेंट्स जब जान नहीं पाए तो उनको लगा कि क्या करने लगा, चलो इसकी शादी होती कर दिया जाए। तो उस वक्त हेलमेट मैन का जन्म नहीं हुआ था क्योंकि रिसेंटली की चीज़ें थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं दुनिया को समझाने से अच्छा है कि जो मेरी पत्नी है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनका सहयोग मिला कि जो उन्होंने ज्वेलरी वॉली तक भी नीलाम कर दी। हाँ, उन्होंने पूरा सपोर्ट्स किया क्योंकि उनको खुद दिखा मेरा मिशन की जो मैं मिशन जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उससे किन की ज़िंदगी बच रही है। और देखिए एक पत्नी भी एक दोस्त की तरह होती है, उनको लगा कि एक अच्छा जो दोस्त है अपने दोस्त के लिए इतना बड़ा त्याग बलिदान कर रहा है और मैं भी इस ज़िंदगी में एक दोस्त की तरह इनसे मिली हूँ, भले यहाँ पे पत्नी की संज्ञा दी जा रही है तो क्यों ना मैं इनके साथ एक कंधे से कंधे मिला करके एक हौसला सपोर्ट, तो चाहे घर बेचना हो उस समय वक्त जो आज भी मुझे याद है जब घर बेच रहा था तो वो इंसान हंस रहा था कि अरे हेलमेट बांटने के लिए तुम वो चीज़ें कर रहे हो। तो मैं एक लाइन में ये चीज़ें मैं आप दर्शकों को बता देना चाह रहा हूँ कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा, रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। तो यही है सर, लड़ाई में अगर आप अपने घर परिवार को अगर मतलब इसमें अगर उनका साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका मिशन की सफलता उसी दिन मिल जाती है कि जो आप लड़ रहे हैं तो उनको भी पता है। क्योंकि आज हमें पता है कि ये जो 70,000 हेलमेट बांटे हैं, 6 से 7 करोड़ रुपए जो हमने खर्च किए, जो मेरे मस्तक के ऊपर सिर्फ हेलमेट ही नहीं बल्कि 7 करोड़ रुपए का ये हेलमेट है और ये 7 करोड़ का हेलमेट 40 लोगों की ज़िंदगी बचाया है। जो कि एक सामान्य नागरिक मरता है तो हमारे देश का राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपीज़ का है। अगर 92 लाख से अगर 40 का कैलकुलेशन करेंगे लगभग 30 करोड़ से ऊपर की मैं भारत की इकोनॉमी को सेव कर चुका हूँ और जागरूकता वो तो अलग ही चीज़ है। तो वही चीज़ है कि इसमें जब आपका परिवार जब आपके साथ होता है जब इस तरीके से, और अब कई तरह के, लेकिन ये है कि मैं भले अपने सेहरा में हेलमेट नहीं पहना था लेकिन कई ऐसे सेहरे मतलब सेहरे को पहनने लायक बना दिया दूल्हे को, कई सारे यूथ को। जी, क्या कभी मतलब ऐसा जो है फ्रेंड सर्कल में कोई शादी हो रहा और घोड़ी पे सवार हो और आप जो है जाके अरे यार ये उतार दे और ये तो हेलमेट पहन ले, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, कई बार ऐसे शादियों में जाता हूँ तो मैं खाना, बहुत लोग देख के आश्चर्य रहते हैं व्यक्ति हेलमेट कब उतारेगा, लगता है बाइक में जैसे चाबी तो ना भूल के आए वो, जैसे सर पे से हेलमेट उतारना नहीं भूल रहा हूँ। तो ये चीज़ होता है। तो कई जगह फिर ड्रेसिंग भी करते हैं, बताते हैं कि देखिए आपके जेब में 500 रुपये के न्योता जरूर होंगे, आई थिंक आप घर से चले होंगे तो हेलमेट नहीं पहने होंगे, आप आए होंगे बारात में ताकि, लेकिन जब उनको इस आंकड़े को प्रेजेंट करता हूँ तो अगली बार वो कहते हैं कि हाँ आज भी हम बहुत ऐसे गलती करके आए हैं, जो कि शादियों के दौरान भी आज कई सारे, क्योंकि अब ट्रामा सेंटर में चले जाइए बहुत सारी कहानियाँ हैं तो उनको फील होता है कि हम ये गलत कर रहे थे। क्योंकि आज भारत में 70% वो फैमिली है किसी के पास एक्सीडेंटल बीमा इंश्योरेंस नहीं होता है और जब ऐसी घटना होती है तो उनके तन पे जो जेवर होते हैं, जमा पूंजी के नाम पे जो पूंजी घर ही बेचना होता है जो अपने आप को ज़िंदगी बचाने के लिए, तो वहाँ पर जो मेरा हेलमेट का प्रेजेंटेशन होता है या जब बातें करता हूँ तो उनको लगता है कि ये ईश्वर सही में आज उन्होंने भेजा हुआ है इस शादी के माध्यम से भी कि हाँ, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे पीड़ित परिवार भी रहते हैं कि हमने किसको किसको खोया हुआ है एक हेलमेट ना होने की वजह से, तो उनको उस समय बातें फिर अच्छी लगती है। पहले मैं बुरा लग रहा था कि ये हेलमेट कब उतारेगा बंदा, लेकिन जैसे ही पता चला कि अच्छा ये बंदा है तो लोगों की आशीर्वाद दुआएं भी मिलती है और ये लोग कहते भी हैं। और कई ऐसे निकम्मे दोस्त भी हैं मेरे, जब बनते बोलता हूँ कि भाई वो सेहरा की जगह हेलमेट ही पहन लेना तो वही वो बोलते हैं कि भाई बाइक पे सवार होते होते हेलमेट पहनाते पहनाते घोड़ी पे सवार होने के लिए भी हेलमेट पहनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कई ऐसे स्टेज मंचों पर जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं कभी आपको ऐसा लगेगा कि शादियां हो रही है और सेहरा उसके ऊपर हो, पहले हेलमेट पहनो फिर सेहरा पहनो? नहीं, ऐसे हुआ है, दुल्हा दुल्हन ने हेलमेट पहना हुआ है, मेरे इस चीज़ों को उन्होंने स्वीकार किया। बहुत ऐसे शादियों में लोग हेलमेट भी गिफ्ट कर रहे हैं और जो अपने को डेथ करने के बाद, तो मेरे मिशन के बाद ऐसे 18-19 में मौका आया कि जो ऐसे दुल्हा दुल्हन वो हेलमेट पहन के उन्होंने फिर वो शादी की अपनी वो चीज़। बिल्कुल, उनको भी लगा कि भाई मैं अगर मित्र आप मेरे बने हैं तो मैं आपके संदेश को भले ही शादी के माध्यम से देना चाहूँगा। बहुत ऐसे मित्र भी हैं जो अभी वो अपने शादी में पूरा आर्टिफिशियल जो थीम है पूरा हेलमेट का ही रख रहे हैं। तो है चीज़ें बदलाव आ रही है धीरे धीरे जी, चाहे जैसे हो, जैसे भी रूप में हो, लेकिन बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ दिखेगा।
अब हाँ समय कम है, लेकिन बहुत कुछ मैं आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो ऐसे अलग अलग थीम बहुत सारे दिखेंगे आपको। जी जी, वो राघवेंद्र जी से लेके हेलमेट मैन तक जो उसमें मिक्स है, जो मिक्सर है वो कहीं ना कहीं लोगों में, लोगों के जहन में, क्योंकि मेरी सोच ही रहती है कि भारत के हर नागरिक को हेलमेट मैन बनाना, और हम चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा जैसे हो तो उसको बचपन से ही हेलमेट की आदत दें, तो वो भी जरूरी है। वो कहीं ना कहीं हेड प्रोटेक्टर बिल्कुल बिल्कुल हाँ होना चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग करे या जी। वो और बात है, जब घोड़ी पे चढ़ेगा तो हम हेलमेट जरूर गिफ्ट करेंगे। आई थिंक आपके इस न्यूज माध्यम से वो सुन के शायद अगला कोई तैयारी भी कर रहा होगा, शायद ये न्यूज ट्रेंडिंग में आ जाए। हाँ शादी से होने पॉपुलैरिटी, क्योंकि आज भाई कई बार घोड़ी भिटक जाती है तो फिर बिल्कुल लोग घोड़ा हॉर्स राइडिंग करते हैं। तो अभी हमारे नोएडा के ARTO साहब अभी घोड़ा हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, हेलमेट नहीं पहने थे, उनको चोट लग गई, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई जब हमें चोट लगी तो आपका याद आया कि हम घोड़े पर हेलमेट लगाना भूल गए थे। तो हाँ एग्जैक्टली, तो जरूरी है बहुत। हमें लगता है कि भारत के अंदर एक दिन आई थिंक आपकी बातें भी सत्य होंगी, एक दिन दूल्हा और दुल्हन दोनों लोग घोड़ी पर बैठ के आएंगे हेलमेट पहन करके यहाँ। आज हम भारत में और हमारा हेलमेट मैन कहीं ना कहीं उसे देते हुए नजर आएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई आमंत्रित करेगा तो मैं जरूर जाऊंगा हेलमेट लेकर के, अगर इस तरह से कोई आगे बढ़ करके करना चाहेगा। और आई थिंक शायद आपकी इस न्यूज के माध्यम से अगली तैयारी भी कर चुके हो हमें इन्वाइट करने के लिए। नहीं, ऐसा चांस मिलेगा तो आप वहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, देखिए चाहे वो इंडिया का कोई भी कोना हो, जी मैं जाता ही हूँ, और इन सब कार्यों में तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली मानूंगा अपने आप को कि अगर इस तरीके से कोई दोस्त हमें आमंत्रित करे। ये बड़ा अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा सीख भी मिलता है इससे। और जो आप दे रहे हैं वो शायद किसी ने सोचा नहीं, गवर्नमेंट भी इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ जागरूक है। एक आम पब्लिक में से एक छोटा सा 15 साल 18 साल के आपकी तरह बच्चे, मतलब इतनी बड़ी ये लेके चलते हैं। एक बहुत बड़ी राघवेंद्र जी में ऐसा अचानक आया कि एक कोइंसिडेंट हुआ और राघवेंद्र जी की जिंदगी में अपने आप को बदल दी और आप यहाँ तक पहुँचे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको हमारी न्यूज़ चैनल की तरफ से भी और हमारे पूरे दर्शक की तरफ से भी आपको ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसके लिए आपको जागरूक करते हैं। और फिर हम किसी जगह पे फिर एक बार मिलेंगे इस हेलमेट को लेके, एक बड़े टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप के ज़माने में भी हेलमेट यूज हुआ करता था जी। और आज की डेट में जब लोग इतने स्वतंत्र हो गए, इतने ज़्यादा आज़ाद हो गए कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी भुला दी है, और आप कहीं ना कहीं उसमें कीमत ही नहीं समझ पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की कि वो क्या है। क्योंकि हर इंसान एक योद्धा के रूप में पैदा होता है, और जब तक वो हथियार मतलब अपनी सुरक्षा को स्वीकार ही नहीं करेगा तो युद्ध कैसे लड़ पाएगा। युद्ध कैसे। तो मेरा यही रहता है कि आज भी जो स्टूडियो में मैं हेलमेट पहन के बैठा हूँ तो मैं हर किसी को यही दे रहा हूँ, तो सुन रहा है वो एक योद्धा है, योद्धा है। और सड़कों पर पहला कदम रखने से पहले प्रणाम करें, क्योंकि आप देखिए मैं साइरस मिस्त्री की जो बता रहा था कि 500 करोड़ के सूर्य मंदिर बनवा करके आ रहे थे, करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, दुनिया के लिए सीट बेल्ट बने, मगर एक छोटी सी गलती, जो आगे बैठने वाले लोगों ने सीट बेल्ट पहना था उनके सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से छोटी सी गलती उनकी पूरी इमारत ही ध्वस्त हो गई। तो कहने वो मरे तो उनको पता भी नहीं चला। तो ये जरूरी है कि इस तरीके से जब इतने बड़े उद्योगपति हो और एक सामान्य नागरिक हो, तो हेलमेट तो सुरक्षा आपको ये बचपन से आपके डीएनए में होना चाहिए कि आप कुछ भी चीजें करें, आप साइकिलिंग के आप शौकीन हैं या हॉर्स राइडिंग के शौकीन हैं, या कहीं भी आपको लगे कि आप स्पीड्स के आप शौकीन हैं, आप दौड़ भी रहे हैं तो बल्कि हेलमेट पहन के दौड़िए, हल्के वाले वो दौड़ के भी हेलमेट आते हैं, क्योंकि सर पर आज ऊंची बिल्डिंगों के बीच रह रहे हैं, ऐसे कंक्रीट के शहरों में रह रहे हैं, ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, हेड आपका है, उस वक्त तो वो चीज नहीं गया। और आप भारत में देख रहे हैं कि कितने अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, कितनी मतलब चुनौतियों से हम लड़ रहे हैं, कितने अभाव में सही डॉक्टर तक नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे यहाँ चलते चलते पेड़ गिर जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली, चलते चलते पेड़ गिर जाते हैं, उसमें बिजली की तारें गिर जाती हैं, बिल्कुल एक बार सर आपका है। तो ये बड़ा एक अजीब तरीके के हैं। लेकिन राघवेंद्र जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत नॉलेज मिला। एक बार जो है हमारे दर्शक को ये बता दिए कि हेलमेट को कैसे पहनना चाहिए और उसे कैसे लेना चाहिए, कि भाई हेलमेट पहनते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो बड़े लोगों को नहीं करते, लेकिन आने वाली जनरेशन जिस तरीके से आज स्कूल में बच्चे लंच जो मदर जो टिफ़िन देती हैं सुबह का मतलब कुछ अलग देती हैं, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए लगा, फ्रूट्स का भी चलने लगा है, तो उसी तरीके से सुरक्षा को लेकर के भी हेड मैपिंग होना चाहिए बच्चों का, कि हाँ हेड मैपिंग के माध्यम से हेलमेट दें कि उसके हेड की साइज क्या है, तो उस बच्चे को बचपन से आदत हो जाएगी, वो कुछ भी हेलमेट नहीं डालेगा, बल्कि जैसे बचपन से जूतों को ब्रांड के रूप में कलेक्शन कर रहा है, उसके पास हेलमेट के कलेक्शन
जख्म भी होंगे और उसको खुद भी शर्मिंदा आएगा अगर बिना हेलमेट का वो कभी बाइक ही नहीं चलाएगा। अगर वो बचपन से उसके अंदर सुरक्षा की भावना आ गई और इस चीज को एक इंटेलिजेंट माँ ही कर सकती है, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स एक इंटेलिजेंट आपको डीप थिंकिंग दे रहा है। आप हर दिन न्यूज़पेपर को आप खोल के बैठ के देख रहे हैं तो इतने सारे मतलब हाहाकार मची हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भारत के अंदर ही जितने शमशान घाट हैं वो उसको एक्सप्रेसवे किनारे भी स्थापित कर दीजिए तो आज भारत में हाहाकार मच जाएगी। तो इस मौत इतनी हो रही है तो आज हमें इस मौत को समझने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ी चूक है कि जो हम सुरक्षा को लेकर प्रति इतने जागरूक नहीं है। और भारत सरकार का भी कहना है कि भाई जागरूकता की कमी की वजह से इतनी मौत हो रही है, क्योंकि मौत के आंकड़े पेडिस्टेरियन, साइकिल चालक और बाइकर से सबसे ज्यादा डेथ कर रहे हैं। 20% मात्र 4 व्हीलर से हो रहा है। तो हर माँ अगर ये सोचेगी कि उसका बच्चा स्कूल जा रहा है तो हमें उससे कैसे शिक्षा देनी है, क्योंकि घर से बाहर माँ के पैरों को छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेके निकल रहा है, तो सिर्फ आशीर्वाद शब्दों से नहीं होना चाहिए बल्कि वो आशीर्वाद सोच में भी होना चाहिए। बेटा कैसे सड़क पर सुरक्षित जाए और बेटा साइकिल भी लेकर के जा रहा है तो हेलमेट पहन के जा रहा है कि नहीं। किसी का उसी माँ का जो है पति जो है ऑफिस जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, वो बाइक लेकर के जा रहा है तो उन्होंने हेलमेट पहना ही नहीं। ये सारा जो फैसला जो भगवान भी चाहते हैं कि इस चीज को माँ सोचे। अगर माँ अगर घर में इस तरीके से सुरक्षा की योद्धा बन गई रानी लक्ष्मीबाई की तरह तो आई थिंक हमारे सड़कों पर इतनी कभी मौत नहीं होगी। ये माँ शांत है इसीलिए आज इतनी सड़कों पर मौत हो रही है। तो जो आज इस मेरी बात को जो आवाज को सुन पा रही है, आज हमारे भारत हम माँ कहते हैं, हम वंदे मातरम कहते हैं, तो ये आवाज है कि कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना अदृश्य युद्ध को पहचानने के लिए हम माँ तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भाग रही है वो माँ सुरक्षा के लिए भी भागे और एक संकल्प कर लें, क्योंकि पीछे बैठने वाली महिलाएं भी हैं। आप देख रहे हैं आगे वाला राइडर्स हेलमेट पहनता है, पीछे महिला नहीं पहनती है। तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए बात नहीं है बल्कि महिला के लिए भी आवाज है। सबसे ज्यादा मौत के कारण उनके घर वाले ही बन रहे हैं, क्योंकि शहर में इतने ब्रेकर बना दिए गए हैं। जैसे ही ब्रेकर में 60-70 की स्पीड वो महिला सीधे पहले तो साड़ी फंसता था, ब्रेकर पे गिरती है, ट्रॉमा सेंटर में जाता है। तो इस छोटी सी चीज को उस माँ को समझने की जरूरत है। अच्छा राघव जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल होगा, अगर जैसे आप जिस तरह मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं लगातार, हर घर में जैसे जूते चप्पल पहनते हैं आदमी, उस तरह से रिवाज हो गया कि भाई हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में सोचिए आप, जब हेलमेट हर घर में हो जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि शादियों में जो सालियाँ जूते चुराया करती थी तब ये गाना गाएंगे लोग कि भाई हेलमेट दे दो पैसे दे दो? आई थिंक ये अच्छा होना चाहिए, ये कंसेप्ट भी। हाँ बिल्कुल, आप जब इमेजिन कीजिए जब जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं भाई लोग जूतों की जगह पे हेलमेट कहेंगे भैया हेलमेट दे दो। हाँ सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस तरह का रिवाज भारत में जो है इस तरह का कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा रहेगा और आई थिंक जागरूकता ऐसा लगे कि हम एक जिंदगी मतलब उसको दे रहे हैं, क्योंकि दूल्हे को पैसे देने में भी हिचकिचाना नहीं पड़ेगा कि ये मेरी जिंदगी सुरक्षित करना चाह रही है, इसीलिए इस हेलमेट को चुरा रही है। बिल्कुल वो तो दूल्हा अपनी जिंदगी की कीमत को समझ पाएगा शादी के दिन, उसको एग्जैक्टली उसको पता चलेगा कि हाँ हेलमेट बार बार नहीं बनाए जाते, जूते चप्पल तो लिए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जूते तो सिर्फ शादियों के दिन इस्तेमाल होते हैं बस। वहाँ एक श्री कृष्ण भगवान की तरह राघवेंद्र जी हेलमेट मैन की तरह प्रस्तुत होते हैं। तो ये भारत एक नया भारत बिल्कुल, आई थिंक मुझे आपसे भी नए नए पॉइंट्स मिल रहे हैं और आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि किसी मित्र की शादी हो तो इस तरह खाली नंगे पाँव जाए, बस हेलमेट पहन के जाए। अगर किसी ने हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई सुन रहा हो तो किसी डायरेक्टर को ये कंटेंट शायद जो मूवी बन रही है शायद उसमें ये काम आ जाए, ये काम आ जाए। बड़ा अच्छा रहेगा कि भाई जूते चप्पल को छोड़ो, बहुत पुराना हो गया, हेलमेट देने की नए कंसेप्ट को राइट, और उनकी शादी को पूरा पैसे ले लो, सालियां सारी जितने भी है इधर आ जाओ। शायद ये बड़े फनी वायरल भी होंगे, उनकी शादी भी पॉपुलर हो जाएगी और आई थिंक करोड़ों लोगों से दुआएं मिल मिलेंगी और उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि साली ने मेरी जिंदगी बचा दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये हमारे देश की परंपरा है और ये बड़ा अच्छा रहता है। हमारे देश की परंपरा की तरह तो शायद ग्लोबल में कहीं नहीं है। हंसते भी हैं, गाते भी हैं, खेलते भी हैं, दर्द में भी जीते हैं, हर जगह पे खुश रहते हैं। और आप जैसे श्री कृष्ण के अवतार में जब मिलते हैं तो बात ही कुछ और हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। चाहेंगे कि फिर हम बहुत जल्दी एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कृष्ण की उपाधि दी है, मेरे लिए बड़ा वो चीज़ अच्छा लगा कि मेरे दोस्त का नाम कृष्ण था और आज आपने भी वो ले रहे हैं उनका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।